स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो अब हम अपना वीडियो जो कि पार्ट नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स का, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने उस दिन भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, आई होप सबको समझ आएंगे। अब आज आगे करते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है जो 2015 में भी आया था और 2006 में भी। और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि 6 में मैंने खुद 12th की थी, फिजिक्स ले रखी थी, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। और उस टाइम ये न्यूमेरिकल मेरे भी आया था और उस टाइम मुझे नहीं पता, मुझे सच में याद भी नहीं है कि ये मैं सॉल्व कर पाया था कि नहीं कर पाया था, जबकि था बहुत आसान। आई होप मैंने कर लिया होगा, तभी थोड़ा स्कोर अच्छा हुआ, अदरवाइज ऐसे छोड़ने वाली चीज होती तो मेरा स्कोर नहीं होता। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उसकी टर्म है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। कितनी डाइपोल मोमेंट है उसके अंदर? 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेक इन एंगल। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। उसने कितना टॉर्क फील किया? 1.2 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर में हमने एक डाइपोल प्लेस किया। डाइपोल उसमें उसको जो डाइपोल मोमेंट मिला, यानी जो उसका डाइपोल मोमेंट है टॉर्क, वो कितना हुआ उसका? P की वैल्यू, सॉरी P कितना फोर्स किया? 3 × 10⁻⁸। और उसने जो एंगल बनाया वो वाला कितना बनाया? 30 डिग्री बनाया। तो बाय यूजिंग रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। देखो मेरे पास टॉर्क गिवन है, जब उसने कितना टॉर्क लिया? 1.2। P डाइपोल मोमेंट गिवन है 3 × 10⁻⁸, sin थीटा गिवन है एंगल। तो हम रिलेशन यूज करते हैं इसी को। तो मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है। तो E इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन P sin थीटा। E इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन P sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? टॉर्क की वैल्यू है 1.2 × 10⁻³ न्यूटन। साइड में लिखेंगे इसको बाद में। अपॉन P की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁸ इंटू साइन 30 डिग्री। कितना? साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना था? 1/2। तो ये 2 जो 1/2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है बेटा? न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो पावर है इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया 1.2 × 2 हो गया 24 × 10⁻³ अपॉन में पॉइंट मैंने यहाँ हटा दिया, तो 3 × 10⁻⁸ × 10 ये पावर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पावर मुझे अलग दिख रही है, प्लस किया तो यहाँ कितनी होगी? -7। तो आंसर हो गया 3 × 8 = 24। 8 × पावर ऊपर गई तो क्या हो गया? प्लस। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो 8 × 10⁻10। अब देखो SI यूनिट कैसे निकाले? टॉर्क के मुझे पता है क्या है? न्यूटन। टॉर्क क्या है? न्यूटन पर कूलम पर मीटर। दिस इज द रिजल्ट कि उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होना चाहिए? 8 × यानी यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 8 × 10⁸ न्यूटन कूलम पर मीटर। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, मैंने किया था, मुझे याद आ गया है, क्योंकि इसमें तो था ही क्या? PE sin थीटा। और प्रॉब्लम सॉल्व। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब हम फ्लक्स के 2 कंसेप्चुअल टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान भी देना आपको। ऐसा नहीं है कि सर ने न्यूमेरिकल कराए तो न्यूमेरिकल ही करेंगे, कंसेप्चुअल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी गॉस थ्योरम आ गई है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। वेरी गुड। थ्रू ईच फेस ऑफ ए होलो क्यूब। इस बार क्यूब का क्वेश्चन आया है। ऑफ साइड
उस क्यूब की कितनी साइड है 5 सेंटीमीटर, यानी प्रॉब्लम है क्यों, क्योंकि SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान देना हमें। तो इफ चार्ज ऑफ 8.85, कितना चार्ज 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज प्लेस्ड, इज एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, मींस एक क्यूब है, ठीक है भाई, क्यूब है मेरे पास, एक क्यूब है ऐसे, ठीक है, सॉरी मेरा डंडा ही है ना, इसके सेंटर में यहाँ पे चार्ज प्लेस किया गया, कितना 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब मुझे इसके हर फेस पे बताना है, इसके हर फेस पे बताना है, इस पे कितना है, नीचे वाले पे कितना, साइड वाले पे, इस साइड वाले पे, ऊपर वाले पे, पीछे वाले पे। तो मैं जानता हूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ क्यूब, क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा 6, तो जो ये चार्ज है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर फेस में, यानी इस चार्ज के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा भाई, एक फेस पे कितना हो जाएगा 1/6, दूसरे पे कितना हो जाएगा 1/6, तीसरे पे 1/6, ऐसे 6 फेस है तो 1/6 1/6 6 टुकड़े हो जाएंगे, और जो चार्ज है वो किससे हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻6। इट मीन्स इसका 1/6, इसका 1/6, ऐसे 6 फेजेस हैं मेरे पास, क्या हो जाएंगे उसके चार्ज के शो करने हैं मुझे चार्ज के। तो बाय यूजिंग फ्लक्स या मैं कहूँ गॉस थ्योरम, तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू, या मैं कहूँ फ्लक्स फाइंड करना, तो फ्लक्स का हमारे पास सीधा फॉर्मूला था, कितना था Q/ε0। कितने फेजेस है 1/6, कितने फेजेस है 1/6, इसका मतलब हर फेज पे करना है, तो भाई क्यूब है तो क्यूब का हर फेज क्या होता है इक्वल, क्यूबॉइड होता है, तो मैं फिर भी चेंज करता है, यहाँ तो 6 फेज है, सारे 6 के 6 क्या होंगे, उनका डायमेंशन एक ही जैसे ही होंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया 1/6। तो क्यू की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो याद हो गई होगी 8.5 इंटू 10⁻⁻12 कितनी हो जाएगी 10⁻⁻12, ठीक है। तो E की वैल्यू डालो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एक फेज का निकालना है, तो कितना हो गया 1/6, तो 8.85 से कैंसिल आउट हो गया, पावर ऊपर गई है तो पावर ऊपर चली गई, तो कितना हो गया 10⁻⁻6, ठीक है। तो पावर ऊपर प्लस की हो गई है, तो 12-6 यानी 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10�6 डिवाइडेड बाय 6, इसको इससे कट करता हूं तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, कितना 10 हो गया ना, 6 1 जा 6, बचिए कितने 4, 6 4 जा 36, 6 2 जा 12, 2 6 कितना रहेगा 4, 6 6 जा 36, कितने बच गए 4, अगेन वही 1.6 इंटू 10⁻6, कितना लग जाएगा उसको 1.6 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और ये पॉइंट हटा लेंगे तो पावर अपने आप सेट कर लेंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन था, और ये है मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये किसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से करेंगे। क्यूबॉइड की बात होती तो मैं क्या करता, उसके दो अपोजिट वाले फेस सेम लेता, यानी यहाँ पर 1/6 2/3 ऐसे रिजल्ट आता मेरे पास, ठीक है। और सर्कल होता तो सर्कल का तो है ही हमारे पास रिजल्टेंट 1/4 पाई, सॉरी Q/ε0 इंटू 2πr, क्यों, क्योंकि सरफेस पे क्या होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आप लोग ही करते
लेकिन कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 40 पिकोफैरेड। हमें पता होगी अर्थ का, हमने निकाला था 711 पिकोफैरेड। कैलकुलेट इट्स रेडियस, काफी आसान, कैलकुलेट इट्स रेडियस। ये हमारा अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे। क्योंकि हमने अर्थ की कैपेसिटी निकाली थी, तो इसके लिए तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक स्फीयर आइसोलेटेड है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, C है 40 पिकोफैरेड, जिसको मैं SI यूनिट में करता हूं तो 40 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, क्योंकि ये फैरेड ने डेराइव की थी। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। C इज इक्वल टू, मुझे क्या निकालना, R, तो R की वैल्यू क्या होगी, C अपॉन 4πε0। C R इज इक्वल टू, C कितना बेटा 40 इंटू 10⁻12 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10⁻9। रिजल्ट इज 9 4 जा 36, 360 इंटू 10⁻, कितना, माइनस का 12 और प्लस का 9 कितना हो गया, माइनस का 3, और माइनस का 3 है तो लो भाई इसको प्लस का 3 कर लेते हैं, मीन्स 0 0 0, 1 0 से 0 कट गया, आंसर आया 0.36 मीटर, जिसको रीराइट करके मैं 36 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो काफी आसान था। रेडियस उस स्फीयर का कितना रेडियस होना चाहिए, 36 सेंटीमीटर या 0.36 मीटर होना चाहिए, तब जाकर उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 40 पिकोफैरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आसान लग रहे होंगे बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही थोड़ा सा, जो कूलम्स फोर्स है वही थोड़ा सा लेंथी, उसकी भी प्रॉब्लम्स नहीं है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नेक्स्ट यूनिट जो हमारी केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन रूल के, और उसके न्यूमेरिकल्स आसान है, लेकिन उसकी लेंथ देखना, बोर्ड पे 2 बार करना पड़ेगा मुझे, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉजिटिव चार्ज कितना, 0.2 माइक्रो कूलम, यानी मुझे फिर से माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड 0.01 माइक्रो कूलम are placed 10 centimeter, are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done. Very good. Calculate the work done in reducing their distance to 5 centimeter. Very good. Distance to 5 centimeter. देखो क्वेश्चन क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, बाई चांस ये A चार्ज है, ये B चार्ज है, इस पे 0.2 माइक्रो कूलम है, इस पे 0.01 माइक्रो कूलम है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मैंने इनको, मान लो इस B को उठा के यहाँ ले आया, तो A और B के बीच का डिस्टेंस है मुझे 5 सेंटीमीटर करना पड़ा। चार्ज सेम रहे, 2 माइक्रो कूलम, 0.01 माइक्रो कूलम। तो मुझे 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर करने में वर्क डन कितना लगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे। वर्क डन मतलब जितनी एनर्जी लगी, पोटेंशियल एनर्जी लगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों को यहां रखने के लिए मुझे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, इन दोनों के बीच में कितनी थी, फिर R को घटा देता हूं तो मेरे पास फाइनल आ जाएगी, और जो भी रिजल्टेंट होगा भाई यहां से R तक लाने में मुझे लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो सॉल्यूशन, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। और यही जितनी एनर्जी कंजप्शन है उतना वर्क डन करना पड़ा। तो मैं इसको क्या दे दूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 की वैल्यू क्या लिख लूं, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी बेटा, 0.2 माइक्रोन कूलम, मींस 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम भी नहीं लिखते हैं, इनटू लो ब्रैकेट में Q1 की वैल्यू, Q2 कितना है, Q2 है 0.01 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है, R कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। अभी हम इनिशियल निकाल रहे हैं तो कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को तो मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा ना, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 = 1 मीटर, मींस 0 कितना बच गया, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। इस पॉइंट से एक तरीके से ये वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं ताकि ये पॉइंटों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस वाले दो पॉइंटों से यानी y में 10 हो गया, तो y में 10⁻⁴ कितना हो गया 2, यानी यहाँ पर जो पावर है वो मैं क्या कर लेता हूँ 2 प्लस कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तो है ही नहीं, ये भी 1 कुछ नहीं है, 1 से 1 कट कर लो, मजा आएगा। 9 × 2 = 18 इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव है और 6 और 8 कितना हो गया 14, माइनस के 14, तो माइनस के 14 कितना हो गया 10⁻⁻5। ये क्या आ गई मेरे पास, इनिशियल एनर्जी। मेरे पास कितनी आ गई, इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब निकालते हैं फाइनल कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। याद रखो क्योंकि इस बार डिस्टेंस कितना होगा, तो वही 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू सेम कितनी रहेगी, 2 × 10⁻⁻6। इसकी कितनी रहेगी 0.2 था ना, 0.02 0.01 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर यानी 0.05, यानी 0.05 का हो गया 5 0, तो ऊपर क्या चला गया 10⁻⁵ 100 यानी 4, कितनी पावर चलेगी ऊपर 4। फिर से सॉल्व करते हैं तो 9 × 2 = 18 इंटू 1 तो है ही नहीं, इसकी पावर 100 फिर से सॉल्व किया तो यहाँ होगी 8, और इस बार इसकी पावर 1 यहाँ सॉल्व की है तो 0.5, तो हो गई है तो 0.7 माइनस 7, तो कितना हो गया 9 × 2 = 18 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻5, तो मींस फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 25 माइनस 18 इंटू मैंने क्या कर लिया 10⁻⁻5 को कॉमन ले लिया तो आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाय 25 8 200 और 25 10 250 450, तो 450 माइनस 18 24 34 32 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻5। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ तो 25 में 8 9 पॉइंट रहेंगे कितने 7, तो 25 2 और 9.2 इंटू 10⁻⁵ समथिंग, कितना आंसर आएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻ समथिंग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। एक ऐसे और सिंपल सॉल्यूशन भी था इसका हमारे पास, क्या था हम सिंपल कर लेते भी क्या यूएफ और यू का वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेडियस क्या चेंज है हमारे पास, रेडियस 1, इसको कर लेता हूं R1, और ऐसे ही U फाइनल को कर लेता हूं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2, है ना। मुझे क्या करना है
टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल मींस 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2 क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अंदर क्या रह गया फाइनल, यानी 1/R2 माइनस 1/R1। अब हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू थी 0.2 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू थी 0.01 × 10⁻�6। ये तो हो गया मेरा बाहर वाला, अंदर क्या रहेगा 1/10 माइनस 1/5, 1/10 माइनस 1/5, सॉरी फाइनल था 0.05 यानी 5/100, और यहाँ क्या हो गया 10, तो 10 था तो 0.1 था तो 10/1, तो 5 × 20, 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, इंटू में क्या आ गया 10, इंटू में क्या आ गया 10। सॉल्व कर देते 9 × 18 और भाई 9, 6 और 10 को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।